सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 4 की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक में शब्दकोश। शब्दकोश में हम पढ़ेंगे शाकानी और फलानी। शाकानी सब्जियां, फलानी फल। शाकानी यहाँ पे कुछ सब्जियों के नाम दिए गए हैं संस्कृत में, आओ इन्हें पढ़ें। आप मेरे साथ इनका उच्चारण करेंगे। आलुकम, कारवेलम, गृंजनम, मूलकम, भिंडकम, शकरकंदः, वृन्ताकं, पटोलकं, भंटाकी, कलायः वर्तुलः, कौशातकी, तरुणः। ये संस्कृत में सब्जियों के नाम हैं। इन्हें हिंदी में क्या कहते हैं? आलुकम को कहते हैं आलू, करवेलम करेला, गृंजनम गाजर, मूलकम मूली, भिंडकम भिंडी, शकरकंदः शकरकंद, वृन्ताकम टमाटर, पटोलकम परवल, भंटाकी बैंगन, कलायः वर्तुलः मटर। मटर को संस्कृत में कहते हैं कलायः वर्तुलः। कलाया भी कहते हैं और वर्तुला भी कहते हैं। कौसातकी तोरी, तरुणः अदरक। तो ये यहाँ पे कुछ सब्जियों के नाम दिए गए हैं जिन्हें हमने जाना इन्हें संस्कृत में क्या कहते हैं और हिंदी में क्या कहते हैं। फलानी। फलानी अर्थात फल। यहाँ पे कुछ फलों के नाम संस्कृत में दिए गए हैं। आप मेरे साथ इनका उच्चारण करेंगे। अक्षोटकम, पेरुकम, आम्लिका, पनशः, अंजीरम, बद्रीफलम, सीताफलम, मुदकफली, जम्बुकम, करकटिका, बिल्वम, तारबूजम। तारबूजम। तो यहाँ पे कुछ फलों के नाम संस्कृत में दिए गए हैं। आओ इन्हें हिंदी में क्या कहते हैं जाने। अक्षोटकम कहते हैं अखरोट को, पेरुकम कहते हैं अमरूद को, अम्लिका कहते हैं इमली को, पनसा कहते हैं कटहल को, अंजीरम अंजीर या जिसे हम तिमला कहते हैं, बद्रीफलम कहते हैं बेर को, सीताफलम कहते हैं शरीफा को, मुदकफली कहते हैं मूंगफली को, जाम्बुकम कहते हैं जामुन को, करकटिका कहते हैं ककड़ी को, बिल्लुम कहते हैं बेल को, बेल के फल को, तरबूजम का अर्थ होता है तरबूज। तो ये यहाँ पे कुछ फलों के नाम संस्कृत में दिए गए हैं जिन्हें हमने जाना कि संस्कृत में इन्हें क्या कहते हैं और हिंदी में इन्हें क्या कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें, सुने और समझें और इन्हें आप याद करें। आज का आपका गृह कार्य है आपको ये दोनों शाकानी और फलानी सब्जियां और फल ये दोनों अपनी संस्कृत की उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं। पहले आप शाकानी लिखेंगे तो शाकानी लिखने के बाद आप लिखेंगे आलुकम। आलुकम के आगे डैश करके इसका हिंदी अर्थ, वृन्ताकम, करवेलम। ये संस्कृत सब्जियों के जो नाम यहाँ पे दिए गए हैं वो सब लिखने के बाद आप उनके आगे डैश करके उन्हें हिंदी में क्या कहते हैं वो आप लिखेंगे। इसी प्रकार से आप फलानी फलों को भी लिखेंगे। अक्षोटकम लिखने के बाद आगे डैश करके उसे हिंदी में क्या कहते हैं। इसी प्रकार से ये दोनों फलानी और शाकानी ये आपको अपनी संस्कृत की कॉपी में उत्तर पुस्तिका में करने हैं और इन्हें याद भी करना है। धन्यवाद।